नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस न्यू क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है करने वाले हैं इतिहास का वर्गीकरण। क्वेश्चन से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है 25 PYQ आज हम करेंगे। और ये है रेलवे, RRB, NTPC, ग्रुप डी आदि एग्जाम्स में जिसमें भी इतिहास पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो आप सभी पूरा ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इतिहास को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए है 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर क्या है आप सभी बताइए कमेंट में। तो इसका पहले का आंसर है ऑप्शन बी 3। इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। अब है दूसरा क्वेश्चन, लिखित साक्ष्यों के अभाव वाला काल कहलाता है। यानी अभाव वाला काल, अभाव वाला काल है जो वो है प्रागैतिहासिक काल। इसमें ना लिखित साक्ष्य मिले और ना उनको पढ़ा गया। अब लिखे मिले ही नहीं तो पढ़ा कैसे जाता। क्वेश्चन नंबर तीसरा, लिपि के विकास के बाद का काल कहलाता है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक या ऐतिहासिक या पाषाण काल। ऑप्शन सी ऐतिहासिक, लिपि के विकास के बाद। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन मुख्यतः किसके आधार पर किया जाता है। इसका है ऑप्शन सी पाषाण उपकरण के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 5, आद्य ऐतिहासिक काल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कौन सा है आद्य ऐतिहासिक। सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन, 6वें क्वेश्चन पर। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन बी हेरोडोट्स को, हेरोडोट्स। 7वां क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए कल्हण को। ऑप्शन ए क्या है, कल्हण। भारतीय इतिहास के जनक कल्हण। 8वां क्वेश्चन, इतिहास का अध्ययन किसका अध्ययन है। बताइए, मानव के अतीत का। ऑप्शन सी मानव के अतीत का। 9 क्वेश्चन, इतिहास शब्द किस भाषा से लिया गया है। जो इतिहास शब्द जो है संस्कृत से लिया गया है, जिसे हम इति प्लस हास के रूप में लिखते हैं। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन पुरातात्विक स्रोत है। वेद, सिक्के, महाभारत या पुराण। पुरातात्विक स्रोत जो है वो है सिक्के, ऑप्शन बी सिक्के। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। शिलालेखों के अध्ययन को उसको कहते हैं एपिग्राफी, ऑप्शन बी एपिग्राफी। 12वां क्वेश्चन, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। मैट्रिक्स दिख रहा है जो मैथ में आता है, गणित वाला, उसमें सिक्के होते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स। ये ट्रिक है याद करने के लिए। अब आते हैं 13वां क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल को सबसे प्राचीन चरण कौन सा है। तो उसका सबसे प्राचीन चरण है पुरापाषाण काल। 14, कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ। नवपाषाण काल में, ऑप्शन सी। 15, प्रागैतिहासिक काल का प्रमुख स्रोत क्या है। प्रमुख स्रोत है इसके औजार। प्रागैतिहासिक काल का औजार हैं। 16, इतिहास काल का शुरुआत किस किस विकास से मानी जाती है। ऐतिहासिक काल की शुरुआत किसके विकास से मानी जाती है। तो वह मानी जाती है लिपि के विकास से। 17, निम्न में से कौन साहित्यिक स्रोत हैं। तो वे कौन से हैं साहित्यिक स्रोत। वेद, ऑप्शन सी वेद। 18वां, भारत आने वाला यूनानी राजदूत कौन था। तो वह था मेगास्थनीज। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज। 19, इंडिका का लेखक कौन था। तो वह था मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक लिखी इसने।
20 इतिहास के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अतीत को समझना। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, अतीत को समझना। 21 आद्य ऐतिहासिक काल में किस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में इसमें लिखित और पुरातात्विक दोनों प्रकार के स्रोत मिलते हैं। ऑप्शन सी। 22 इतिहास का सबसे विश्वसनीय स्रोत माना जाता है, तो वह क्या माना जाता है? अभिलेख। सबसे विश्वसनीय अभिलेख। 23 प्राचीन भारत के अध्ययन का प्रमुख विदेशी स्रोत कौन है? प्रमुख विदेशी स्रोत 23 का ऑप्शन बी मेगास्थनीज। 24 भारत में मानव जीवन के सबसे प्राचीन प्रमाण किस काल से मिलते हैं? सबसे प्राचीन प्रमाण वह मिलते हैं पुरापाषाण काल से। पुरापाषाण से। अब आते हैं हम 25वें क्वेश्चन। इतिहास को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वैज्ञानिक साक्ष्य। और आप किसी से नहीं समझ सकते, वैज्ञानिक साक्ष्य से ही आप समझ सकते हैं। तो ये रहे हमारे 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही आपको टॉपिक वाइज कंटेंट मिलता रहेगा।